सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारे न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है। रीज़न देखा जाए तो कंपनी से रिलेटेड एक हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है। अब ये जो न्यूज़ है उसको देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझो, ताकि न्यूज़ भी आपको समझ आ सके। अब देखो दोस्तों, 52 वीक हाई से देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी करीब 19% के आसपास का गिरावट हमें रिपोर्ट करती हुई दिख चुकी है। अब इस पीरियड में अगर इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस में भी हमें अच्छी करेक्शंस देखने को मिली है। एक टाइम पे लगभग 2 से 10 के पी पे आपको ये कंपनी दिखती थी, अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 120 के पी पे देखने को मिल रही है। वैल्यूएशंस भी गिरा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न अगर हम लें तो वो है कंपनी के अर्निंग्स। पहले के अर्निंग्स नहीं, अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी सही है। इसमें रेवेन्यू 120% से और प्रॉफिट 110% से ग्रो किया है। तो ये नंबर के बेसिस पे वैल्यूएशंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उम्मीद है कि आगे चलकर जो कंपनी के नंबर्स हमें रिपोर्ट होते हुए देखने को मिलेंगे वो ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से 200 से भी ऊपर की जो पी पे ये कंपनी दिख रही थी, वो पी को फिर जस्टिफाई कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसी वजह से बोल सकते हैं वैल्यूएशंस आपको टूटता हुआ दिखाया है। अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में तो लास्ट 2 क्वार्टर के नंबर आप देख लो। Q&Q बेसिस पे हमें रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि अक्सर हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर अच्छे थे, बट Q&Q बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रहे थे। इससे उम्मीद था कि आगे चलकर नंबर जो है वो हमें स्लो होते हुए देखने को मिलेंगे। और काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी भी कॉमेंट्री हमें देखने को मिली थी। कॉमेंट्री क्या थी भाई? कॉमेंट्री ये थी कि डिक्सन टेक्नोलॉजी जिस फील्ड में काम करती है, जिसमें हम EMS सेगमेंट्स उसको बोल सकते हैं, उसमें कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहा है। और जो इनके क्लाइंट्स हैं वो अपने जो बोल सकते हैं फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाती है EMS सेगमेंट में डिक्सन टेक्नोलॉजी से। वो पहले तो पूरा का पूरा डिपेंडेंट डिक्सन टेक्नोलॉजी पे ही थी, बट अभी के टाइम पे क्या है कि वो अपने डिपेंडेंसी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं, जिसमें मोटोरोला का नाम हाईलाइट किया गया था। और आगे चलकर मोटोरोला का जो फ़ोन्स मैन्युफैक्चरिंग डिक्सन टेक्नोलॉजी करेगी वो पहले के मुकाबले और भी कम वो नंबर होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ग्रोथ कंसर्न क्रिएट किया गया था। शुरू में फिलिप कैपिटल की तरफ से हमें देखने को मिली थी, उसके बाद हमें नुवामा की तरफ से इसका काउंटर देखने को मिला था, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर उन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री की थी। और आज के दिन देखोगे तो वंस अगेन एक ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जो कि है B&K सिक्योरिटीज़ को लेकर। अब इन्होंने बताया है कि FY25 से लेकर 27 तक इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ CAGR हमें दिखेगा वो 42% से दिखेगा, और प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 69% से देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट्री की है। अब अगर पिछले एक साल का डेटा हम देखें तो पिछले एक साल में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को लगभग 120% से ग्रो किया है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है? 42% से। यानी कि कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में पिछले फाइनेंशियल ईयर जैसा ग्रोथ मे भी डिक्सन टेक्नोलॉजी का हमें देखने को ना मिले। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। बाकी हाँ, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें आप खुद से रिसर्च भी कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं, जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब इस कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, इस वजह से आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी।
अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या भाई, तो न्यूज़ फ़िलहाल यहाँ पर ये है कि कोचिन शिपयार्ड ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, HD कोरिया शिप बिल्डिंग्स के साथ। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो देखो मेंशन किया गया है कि आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। रीज़न है कि कंपनी का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमें देखने को मिला है साउथ कोरियन कंपनी के साथ, जिसका नाम है HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में आप KSOE बोल सकते हैं। अब ये जो दोनों फर्म है या फिर बोल सकते हैं दोनों जो कंपनी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव MOU साइन करती हुई दिखी है फ्राइडे को। अब इसका बेसिकली बोल सकते हैं कहाँ यूज़ होगा वो भी मेंशन किया गया है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम डेवलपमेंट में, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये दोनों कंपनी करने क्या वाली है, उन दो सेगमेंट्स में तो वर्क करेगी, बट करने क्या वाली है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर उसके कंप्लीट डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, जितने भी डिटेल्स आपको दिखेंगे इन सारी डिटेल्स में कोई ऑर्डर की न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी आपको ऑर्डर लेती हुई दिख जाए इन कंपनीज़ के साथ, बट अभी के टाइम पे दो कंपनी के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है उसका बेसिकली मेन मोटिव ये है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करना है। इनिशिएटिव बोल सकते हैं कंपनी को लाना है अपने प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें कंपनी ने हाईलाइट किया है। कोई ऑर्डर से रिलेटेड न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिली है। बट इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ ज़रूर है जो कि 1-2 दिन पहले तो आई थी, बट वो न्यूज़ की वजह से कंपनी को ऑर्डर ज़रूर मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली 1,05,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस सेक्टर में अप्रूवल दिखा है कुछ बड़े एक्विजिशंस का, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिखा था। अब इसमें 3 बोल सकते हैं डिफेंस को हाईलाइट किया गया था, जिसमें एक था इंडियन नेवी, एयरफोर्स और उसके अलावा आप बोल सकते हैं इंडियन आर्मी। बट फिलहाल यहाँ पर न्यूज़ ये है कि अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये नेवी के लिए काम करती है, आप सभी को पता है। HAL की बात करें तो वो इंडियन एयरफोर्स के लिए काम करती है। बट कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट 44,000 करोड़ के आसपास का आप बोल सकते हैं डील देखने को मिल सकता है, जिसमें मैज़गॉन डॉक, कोचिन शिपयार्ड, GREC ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो आपको अल्टीमेटली बड़े ऑर्डर्स गेन करती हुई नज़र आ सकती हैं आने वाले टाइम में। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली एक अच्छी खबर हो सकती हैं कोचिंग शिपयार्ड के लिए आने वाले टाइम में अच्छे ऑर्डर से रिलेटेड। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली कंपनी है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। अब दोस्तों HDFC बैंक की बात करें तो जल्द ही अब इसके हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के डेट्स इसने अनाउंस कर दिया है, जो कि है 19 जुलाई। अब 19 जुलाई आई थिंक सैटरडे ही रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी के जो नंबर्स हमें दिखते हैं वो हर टाइम सैटरडे को ही देखने को मिलता है। तो सैटरडे को अगर कंपनी रिजल्ट रिपोर्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि मंडे को ये कंपनी फोकस में दिखेगी। बट क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी का रिपोर्ट होगा 19 जुलाई को, वो नंबर के लेकर एक्सपेक्टेशंस हम क्या कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों उसका डेटा कंपनी ने दिया है, एक्सपेक्टेशंस का नहीं, मतलब बोल सकते हैं Q1 की बिजनेस अपडेट का, जिसके बेसिस पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से देखने को मिलेगी। मेंशन है कि जो कंपनी का एडवांस है वो हमें 7% से ग्रो करता हुआ दिखा है। कंपनी के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों ग्रॉस एडवांस 6.7% से ग्रो हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26,53,000 करोड़ के आसपास का नंबर है ये Q1 तक। और उसके बाद सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें इसको तो 0.4% से इसमें हमें स्लाइटली जंप देखने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों और भी डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप डिपॉजिट का नंबर देख सकते हैं। डिपॉजिट्स की बात करें तो वो हमें 16.2% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करती हुई दिखी है। 27,64,000 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है। सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो 1.8% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एवरेज डिपॉजिट अगर देखोगे इस कंपनी का तो वो हमें 26.58 लाख करोड़ देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इस Q1 के। और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16.4% की ग्रोथ है और Q1 की बेसिस पे 5.1% के आसपास की ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों CASA यानी कि करंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स भी मेंशन किया गया है, जो कि 8.6 लाख करोड़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ग्रोथ है। 3.8% की ग्रोथ हमें Q1 की बेसिस पे दिख रही है। तो अल्टीमेटली जितने भी डेटा हमें देखने को मिल रहा है उन सभी डेटा में Q1 की बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप ही दिख रहा है, चाहे वो नंबर सिंगल डिजिट में ही क्यों ना हो। बट अगर जंप दिख रहा है तो इससे कहीं ना कहीं ये तो उम्मीद रहेगा कि आने वाले जो रिजल्ट कंपनी का दिखेंगे यानी कि Q1 के 19 जुलाई को, उसमें हमें एक्सपेक्टेशंस मार्केट के Q1 की बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की ही देखने को मिलेगी, चाहे वो ग्रोथ हमें सिंगल डिजिट में ही देखने को क्यों ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दे सकते हैं। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के बाद एक और पॉइंट आप समझ सकते हो कि अभी के टाइम पे पिछले 3 महीने में 1% से हमें रेपो रेट कट होता हुआ दिखा है, जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q1 के नंबर भले कंपनी के सिंगल डिजिट से ग्रो करते हुए दिखे हैं, बट हो सकता है कि Q2 के जो नंबर हैं उसमें हमें डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल जाए।
और डबल डिजिट में अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो कंपनी का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का गैप दिखा था पिछले क्वार्टर में वो हमें थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों रोटो पंप्स। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका कंपनी ने रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है जो कि 11 जुलाई का है, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहता है वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए, बोनस के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।